एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनि सैभं गुरु प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सभी यत्न सुख के करते हैं, दुख का कोई नहीं करता। चींटी, कीड़ा, सांप, बिच्छू, चोर, साधु, चोर भी सुखी होने के लिए करता है। कोई भी दुखी होने के लिए काम नहीं करता। भले गलती से ऐसे काम करता है जिससे दुख मिलता है, पर उसकी जो सोच है, इच्छा, वो सुखी होने के लिए है। अच्छा से अच्छा काम, बुरा से बुरा काम सुखी होने के लिए करते हैं, पर रास्ता गलत होने से, करने का ढंग गलत होने से, या करने का परिणाम क्या होगा न सोच पाने से हम दुखी होते रहते हैं। यदि हम अच्छे अच्छे काम करें तब भी दुख से नहीं छूटेंगे, पर अच्छे काम करने से धीरे धीरे, अभी आते आते कान में शब्द पड़ा निष्काम कर्म। अच्छे काम करेंगे तो चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि होगी तो हम उस सत्य को पा जाएंगे या विवेकी बन जाएंगे, तो दुख से छूट जाएंगे। दुख से छूटने का उपाय प्रभु की प्राप्ति, विवेकी होना है। अविवेकी आदमी पुण्यात्मा भी हो तो दुखी रहेगा। विवेक नहीं है, मैं मेरा बनाए बैठा है, तो कितना पुण्य करे कि मौत ना आवे। मेरी समझ में खूब पुण्य करते रहो, मंदिर बनाते रहो, दान करते रहो, मौत आ जाएगी तो मौत तो दुख देगी। अविवेकी का पुण्य भी मुक्ति नहीं देता, इसलिए पाप और पुण्य दोनों मुक्त नहीं करते। पर पुण्य हमको आगे बढ़ाने में सहायता करता है। इसी तरह बहुत सारे साधन हैं जो हमको आगे ले चलते हैं, पर वहाँ तक कोई नहीं पहुँचाता। साधना वहाँ तक नहीं पहुँचाती, साधना भी बीच में छूट जाती है। साधन साध्य नहीं है परमात्मा और मुक्ति, वो तो कृपा है, चाहे गुरु की मानो चाहे भगवान की। या यूं कहो, मुक्ति कर्म से नहीं होती, स्वतः सिद्ध है, उसका पता चलना चाहिए। आत्मा यदि लिप्त होती तो कब तक हम साफ करते फिर लिप्त हो जाती। कपड़ा कितने बार साफ करते? एक बार। थोड़ा थोड़ा मेरी आदत है व्यंग करके बोलने की कि लोग क्या कहेंगे। कपड़ा आपने एक बार साफ किया या कई बार? क्यों कई बार साफ किया? साफ करने के बाद फिर गंदा हो जाता है। घर आपने एक ही दिन साफ किया जीवन में कि कई बार घर साफ करते हो? अच्छा, स्नान आपने एक बार किया या कई बार करते हो? एक भी उत्तर दो जो एक बार करो। क्यों बार बार करते हो? क्योंकि फिर गंदा हो जाता है। तो जिसको भी साफ करोगे फिर गंदा होएगा। असल में क्या है, न रहे बांस न बजे बांसुरी। अज्ञान और अहंकार को कब तक ठीक करेंगे? फिर खड़ा हो जाता है। उस सत्य का विचार करें जिस सत्य की याद करते ही न मैं है कुछ न मेरा है कुछ,
मैं और मोर तोर तय माया। सबको गंदा किसने किया? यदि मैं ना होता और मेरा कुछ ना होता तो तेरे ढेर में से अपने ढेर में लाने की कोशिश क्या थी? तुम्हारे घर का धन मेरे घर, तुम्हारी संख्या मेरी। हम हिंदू बढ़ाने में लगे हैं, कोई मुसलमान बढ़ाने में लगा है, कोई साधु बढ़ाने में लगा है, सब अपने ही तो बढ़ाने में लगे। धन बढ़ाते हैं, पद बढ़ाते हैं, पार्टी बढ़ाते हैं। किसकी पार्टी बढ़ा रहे हैं? अपनी। इसका मतलब मैं हूं, मेरी पार्टी है। सबको गंदा करता है मैं और मेरा। मैं बिना गंदा हुए बचेगा ही नहीं। या तो परमात्मा रहे, मैं मेरा रहे, नहीं तो गंदा भगवान तो हो नहीं सकता। वो सदा अलेप है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, और ब्रह्म तो है ही सर्वनिवासी सदा अलेपा। परमात्मा को कुछ नहीं लगता, क्योंकि परमात्मा मैं मेरे से परे है। यह सब कुछ वही है, पाप किसके साथ करे? परमात्मा ही सब कुछ है, वो किसके साथ अन्याय करे? किसका कहाँ करे? आपके ही रुपए चाहे बाईं जेब में डालो चाहे दाईं में, लोभी हो गए क्या? बाएं से दाएं में डालोगे तो, या दाएं से बाएं में, तो लोभी हो जाओगे, चोर होगे नहीं, क्योंकि दोनों आपकी हैं। एक जेब मेरी एक तुम्हारी, फिर गड़बड़ है। असल में मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। सब जीवों को बस में कर रखा है मैं और मेरे ने। या तो मेरी मैं ब्रह्म में मिल जाए, या ब्रह्म जो मैं रहित है वो हमारे में आ जाए। सभी पापों का जन्म देहाभिमान से होता है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। फिर कहीं मन जाए, कहाँ जाएगा? है कौन? मैं देह हूं तो ये और है। ब्रह्म के लिए यह एक घड़ा, दूसरे के लिए सकोरा दूसरा है, ये मकान है। एक उपाधि से दूसरी उपाधि अलग होती है, एक उपाधि से दूसरी उपाधि छोटी बड़ी होती है। पर जो सर्वोपाधिक है, सब उपाधियों में जो रहता है, सब जो स्वयं ही सब है, वो छोटा वही है, बड़ा वही है, जन्मता वही, मरता वही है, वही सब कुछ है। सद सद चाहम अर्जुन। सत भी असत भी, दिखता भी हूँ नहीं भी दिखता हूँ, मन भी मैं, सब कुछ मैं। अब झगड़ा नहीं रह जाता। इसलिए ब्रह्म निर्लेप है, और या फिर उसके बाद यदि कोई दुनिया में है तो ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म के सिवा कोई और न रहे तो लिप्त किससे होंगे? लिप्त होने को भी तो चाहिए धूल। कपड़े गंदे होते हैं, धूल है इसलिए कपड़े के। ब्रह्म के सिवा कोई और होगा तो मुझे गंदा होने का अवसर रहेगा। जो दिखाई दे वो ब्रह्म, जो देखे वो ब्रह्म, बीच में जो अवकाश है बीच में वो ब्रह्म। ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही वेदम सर्वम। लेकिन है कठिन। केवल जिनको सचमुच मुक्ति चाहिए उन्हें ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है।
सचमुच जो मुक्त होना चाहते और सब अहंता और ममता से छुट्टी चाहते हैं। और साधना के रूप में अभी बहुत अच्छी चर्चा सुन रहे थे, उसी गीता में से एक आध शब्द अपन भी कहेंगे। भगवान कहते हैं कि पहले जब तक मैं है ना, तो आप अच्छा सोचो, है तो निर्ममो निरहंकारा, निर्ममो निरहंकार, ये तो आखिरी है। पर उसके पहले जब तक अहम और मम है, तो क्या करो, निर्वैरा सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति वैर का त्याग करो। ज्यों-ज्यों हम वैर छोड़ेंगे, त्यों-त्यों हमारी अहंता या अहंकार कमजोर होगा। तो अहंता और ममता का त्याग, निर्ममो निरहंकारा स शांतिमधि गच्छति। शांति उसे मिलती है जहाँ मैं और मेरा नहीं है, मेरा। अब व्यवहार में रहेगा भी, व्यवहार में देह है, सुबह जगेंगे मैं आएगी तो कोई मेरा है, लेकिन ये भी समझना है तत्व से कि मैं और मेरा माया मात्र है, मैं और मेरा, तू और तेरा व्यवहारिक है। व्यवहारिक, व्यवहार में एक उदाहरण अक्सर मैं देता हूँ कि अभी हम यहाँ ठहरे हैं, लोगों के यहाँ भी ठहरते हैं, तो उन्हीं के मुख के सामने जिसके घर में रहते हैं, उसी के सामने हम कहते हैं अपने किसी शिष्य से कि जाओ मेरे कमरे से मेरा बैग उठा लाओ। चलो बैग तो मेरा है, मान भी लूँ, पर कमरा तो मेरा नहीं है। और शायद ही कोई ऐसा साधु है जिसे ऐसा कहने का कभी समय ना आया हो। सामान तो चलो मान भी लेते हैं कि सच है कि मेरा बैग, पर मेरे कमरे से, और जिसके सामने कहते वो भी नहीं चिढ़ता, उसी का घर, वो नहीं चिढ़ता कि बाबा कैसे तुम ये बोल रहे हो। क्यों? वो भी जानता है कि व्यवहार में ऐसा नहीं कहेंगे तो किस कमरे से बैग उठाने जाए। आखिर कमरे की पहचान तो कुछ देनी पड़ेगी। तो इसी तरह व्यवहार में घर मेरा, सामान मेरा, लेकिन ये व्यवहार ही तक है, ना नींद में है, न समाधि में है, न विचार काल में। विचार काल में, सोच में न मैं है न मेरा। व्यवहार में घड़ा है, शकोरा है, दीवाल है, काम की है, नाम भी है, पर मिट्टी के सिवा क्या है। इसी तरह से संपूर्ण सृष्टि है, दिखती है, व्यवहार भी करना ही पड़ता है। भोक्ता और भोग्य का भेद है, भोजन और भूख है, ये सारी सृष्टि दिखाई पड़ती है, पर पारमार्थिक नहीं है। व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। और तो और शंकराचार्य तो कभी कभी अंधेरा ही करते हैं। वो तो कहते हैं नमुमुक्षुर नवई मुक्त इत्तेसा परमार्थता। परमार्थता तो मुक्ति तक नहीं है। जैसा बंधन है तैसे ही मुक्ति है। और ये उदाहरण तो हमारे संत रोज देते हैं, वो गधे बांधने वाला, कि एक रस्सी कम पड़ गई तो गले में ऐसे ही कर दिया, तो 9 गधे खोल दिए, 10वें को खोले ही नहीं, वो चले ही नहीं। अब वो कहने लगा भाई ये गधा तो चलते ही नहीं। वो फिर गए जिन्होंने बांधने का तरीका बताया था, कहने खोला कि नहीं, कहने लो बाबा जी जब बांधा ही नहीं है तो खोलें क्या, कहने मेरे कहने से बांधा था कि नहीं। हाँ, तो जैसे बांधा तैसे खोल दे। तो बंधन भी जैसा तैसे ही मुक्ति।
जैसी मृत्यु, पर अभी मृत्यु सच्ची लगती है, इसलिए अभी अमृत सच्चा है। मृत्यु होती है ये हमारी बुद्धि मानती है, तभी छूटने का उपाय कर रही है। तो फिर अमृत अविनाशी कैसा होना चाहिए? सच समझने के बाद तुम मुक्त होगे, अमर होगे कि हो, मुक्त होगे कि हो। तो होना क्या मुक्त? बंधन की भ्रांति निवृत्त तो हो गई। बंधन सच लगता था, बंधन झूठा लगने लगा। मृत्यु सच लगती थी, मृत्यु झूठे लगने लगी। नानक तो सच लगता था, नानक तो भ्रांति लगने लगा, बस। और जैसा है तैसा है। तो धीरे धीरे ये एक दिन का मामला नहीं है, सुनते जाएं, सुनते जाएं। शंकराचार्य जैसे विद्वान हम लोगों को क्या कहते हैं? आसुप्ते आमृते काले। जब तक नींद ना आए और जब तक देहांत ना हो जाए, आमृते अर्थात देह का नाश ना हो, तब तक ब्रह्म का चिंतन, सत्य का चिंतन, ब्रह्म का विचार, क्या है ब्रह्म, मैं कौन हूँ, सृष्टि क्या है, सोचते रहो, सोचते रहो। ये हर समय जब भी टाइम मिल जाए, निस्दिन जो सुमिरन करे। जरा ध्यान दें, तो रात को नींद में कैसे करेगा? भी नींद में न करे, बहुत काम में बिजी हो जाए तो न करे, बाकी इसके लिए टाइम टेबल ना बनाए कि सुबह ही करेंगे बस। असल में हमने ब्रह्म चिंतन के लिए सिर्फ टाइम बना लिया कि सुबह कर लेंगे, दिन भर छुट्टी। हमारी समझ में और सबका टाइम होना चाहिए, ब्रह्म चिंतन का तो जब भी मौका मिले चोर की तरह हाथ मारो। चोरी का कोई समय नहीं, चालाकी का, जेब कतरे का कोई टाइम नहीं। टिकट लेते समय, ट्रेन में चढ़ते समय जब भी दांव लगता है मार देता है। ऐसे ही आप भजन का, चिंतन का जब जब मौका मिल जाए, लोग बेकार की बात में लगे, एक डुबकी लगा लो, पड़े पड़े सोच लो। ठाढ़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। पड़े पड़े भी कर सकते हो, खड़े खड़े भी कर सकते हो, बैठे बैठे। अब ये नहीं कि बैठे बैठे चिंतन करना है। चिंता देखो, चिंता आप लेटे लेटे तो कभी नहीं करते। आप बता दो, चिंता लेटे में तो नहीं आती। अच्छा, बाथरूम में नहीं आती। आप बता दो, जिसको कभी बाथरूम में कोई चिंता ना आई हो, नहाते नहाते। तो जब सब कुछ कहीं आ सकता है, तो ब्रह्म विचार को क्यों एक जगह बांध रखा है कि सुबह ही होना चाहिए या मंदिर में जाके करना है? बल्कि आवश्यक काम करके जब जब समय मिलता जाए, जरूरी नींद पूरी करके, जरूरी नींद, बस। नींद थोड़ी हो चुकी, काम चल गया, नींद खुल गई, उस समय भी सोच लिया हम कौन है। और ये जो मैं है, ये मैं हूँ ही 24 घंटे नहीं रहता। मैं हूँ ये स्मरण, मैं हूँ ये ख्याल ही 24 घंटे नहीं रहता। तो मैं देह हूँ ये कैसे 24 घंटा रहेगा? बिना चाहे देह हूँ का ख्याल सो जाता है। जगत है इसका भान नहीं रहता, बिना चाहे। हर व्यक्ति को नींद आ जाती है, मैं देह हूँ, यह संसार है, ये दुख देने वाला, सबका भूल जाता है। पर नींद में प्रभु की याद नहीं आती। अनेकता खो तो जाती है, पर एकता का बोध नींद में नहीं होता।
जगत की विस्मृति निद्रा में होती है, प्रभु की स्मृति निद्रा में नहीं होती। इसलिए नींद खतरनाक है। नींद बहुत अच्छी है पर सबसे खराब है। सबसे अच्छी क्यों है? कोई दुख नहीं है। एक भी दुख का नाम ले आना। कल महाराज जी का मुख्य दिन है, श्रद्धांजलि का दिन है, और मुनि बाबा जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक होने से सभा में नहीं आए। मैं अभी मिलने गया था, वो उधर से आए, मैं इधर से, रास्ते में मिल गए। ठीक, खैर, बताना क्या है कि नींद सबसे अच्छी इसलिए है कि ज्ञानी को चाहे थोड़ी चिंता हो भी जाए, थोड़ी बहुत, लेकिन नींद वाले को कोई नहीं होती। हम घर बार छोड़ा, साधु बने, फिर भी थोड़ा बहुत गुस्साई, कभी कुछ बुरा लग ही जाता है। थोड़ा बहुत बुरा अच्छा लग जाता है, पर गहरी नींद में इस अच्छे बुरे से छुटकारा हो जाता है। यहाँ तक जागृत में भगवान का स्मरण नहीं हो पाता तो भी साधु को दुख होता है कि हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। एक विदेशी है, वो ब्रह्मनिष्ठा के लिए आई हुई है, तो उसको चिंता रहती है कि मुझे पूरा ज्ञान हो जाए। तो साधु होके भी निष्ठा की कमी खटकती है। लगता है पूरा निर्विकार क्यों नहीं है, ये थोड़ा भी विकार क्यों आ जाता है। सच्चे साधु को अपने ही साधना में कमी खटकती रहती है। जैसे गरीब को अपने धन की कमी खटकती है, बड़े बड़े लोगों को कोई ना कोई कमी खटकती है, साधु को यदि खटकती है तो प्रभु का स्मरण हमेशा क्यों नहीं रहता, ये खटकती है। एक वृंदावन के पूज्य स्वामी अखंडानंद जी थे। अमृतसर के कार्यक्रम में एक जागी माता का आश्रम था, बड़ा हॉल था, मंडलेश्वर एक लाइन में बैठे थे, हम भी थे। एक संत बीच में, अखंडानंद उधर। संत से पूछते, महाराज जी ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा क्यों नहीं रहती? क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रहे, दुख आ जाता, चिंता आ जाती। और किसी को दुख नहीं पसंद, ये तो झेलते हैं। जैसे लोग गरीबी झेल रहे हैं, क्या करें, बीमार हैं तो करें क्या, कम से कम कष्ट है, जिंदा तो हैं, मरने से अच्छा है, इसलिए जी रहे। तो साधु को भी अपने अंदर सुख की कमी, आनंद की कमी, निर्विकारता की कमी, या निर्विकार होते हुए निर्विकारता के स्मरण की कमी खटकती है। पर गहरी नींद में कितनी अच्छी अवस्था है, लेकिन वहाँ सत्य की खोज, प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते। जागृत में चाहे 100 दुख हैं, कितनी कमियां हैं हम में, तो भी यहाँ कभी न कभी प्रभु की चर्चा, प्रभु की याद करने का अवसर तो है। इसी तरह पशु जीवन में कई हमसे ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, मनुष्य से ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं पशु में। किसी से ज़्यादा ईर्षा द्वेष नहीं करते, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं। कितना गधा मस्त रहता है, चरता है, निश्चिंत रहता है, पर उसको परमात्मा की खोज नहीं करेगा। दुखों से छूटने के लिए कोई रिसर्च नहीं कर रहा, कोई गुरु नहीं ढूंढ रहा, परमात्मा नहीं, बस घास खा लेगा, गधी गुधी से मिल लेगा, थोड़ा सो जाएगा। मनुष्य को कितना हो, राजा को भी टेंशन है गधे से ज़्यादा। यदि मेरे से कोई कहे तो कई पशुओं से मनुष्य, बड़ा से बड़ा मनुष्य पशु की तुलना में ज़्यादा दुखी है। पर
यही भाग्यशाली है जो परमात्मा को ढूंढ सकता है। इस सौभाग्य के कारण मनुष्य शरीर की महिमा है। कल भी कहा, आज भी वही। और आज कीर्तन यात्रा के समय भी भजन चल रहा था, शब्द चल रहा था, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। और एक शब्द बढ़िया चल रहा था, गुरु कृपा जही नर पर कीनी, सोय युगत पछानी। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। वह मनुष्य परमात्मा में, गोविंद में ऐसे लीन हो जाता है जैसे पानी में पानी। पानी में पानी, पानी में पानी मिल गया, कोई भेद नहीं। ऐसे ही नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। कौन लीन हुआ? गुरु महाराज कहते हैं जिस पर गुरु ने कृपा कर दी, जिस पर गुरु की कृपा हो गई, वह मनुष्य परमात्मा में मिल जाता है। ऐसे मिलता है जैसे पानी में पानी मिलता है। पानी में मिट्टी की तरह नहीं, पानी में पानी की तरह, जरा भी फर्क नहीं रहता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, परमात्मा ही हो जाता है। ये भेद तो अज्ञानता का है, माया का है, भ्रम है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये चैतन्य 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 में मिल गया। तो चैतन्य दो हैं क्या? कहे नहीं, वृत्ति और अहंकार के कारण सीमित लगता है। एक ही चेतन, एक ही चेतन, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। एक ही चैतन्य है, पर बुद्धि में लगता है हूँ, उस बुद्धि में हूँ, इतने हूँ लगते हैं, जबकि एक ही चेतन है। जैसे एक ही सूर्य अनेक शीशों में या पानी में प्रतिबिंबित होकर करोड़ों दिखते हों, करोड़ों तो है ही नहीं, दिखते ही भर हैं। तो ये मैं जो लगता है, यदि होता तो नींद में कहाँ चला गया। इसका मतलब ये वृत्ति मात्र था, बुद्धि मात्र है, अहंकार मात्र है। मैं अहंकार प्रकृति का, निद्रा में लय हो गया, लो मैं गई। इसका मतलब दो चेतन है ही नहीं। लोग तो कहते हैं भगवान दो नहीं, एक भगवान है। हम तो कहते चेतना ही एक है। चेतनस चेतनानाम एको बहूनाम यो व्यदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। अनेक चेतन लगते हैं इन चेतनों में, चूंकि इतने चेतन आप मैं सब, तो चेतनस चेतना नाम, चेतनताओं में चेतन एक ही है। फिर अनेक क्यों लगते हैं? कहते यही है, मन है देह लगने लगते। अनेक बल्बों में अनेक रोशनियां हैं, पर बिजली तो एक ही है। तो हम सब में एक ही चेतन है। और जब ये बल्ब टूटता है, या टूटे तब टूटता रहेगा, फ्यूज होगा तब होगा, अभी जान लें कि उससे अलग हम कुछ नहीं हैं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है, उसको जानकर उसका रूप जानता है। ये मुक्ति के लिए है। कई बार लोगों को लगता है ये अहंकार है, अपने को ब्रह्म जानना, ब्रह्म कहना। असल में आप ब्रह्म नहीं हैं, यही तो बंधन है, यही तो दुख है। बल्कि जो भी ब्रह्म से अलग हुए वही अभिमानी हो गए। यहाँ तक ब्रह्मा तक को महाराज जी एक दिन कह रहे थे, और भी
हम भी वही बोल देते हैं, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मा भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती। क्यों? क्योंकि ब्रह्म से अलग मान बैठे, मैं करता, मैं ये, मैं वो। ये मैं अलग है कहाँ? अलग होना ही एक दोष है। आप हैं तो गलती होगी। तू सामने आ, मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने में। तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे? जब अपने ही घर में खुदाई है तो कावे में सिजदा कौन करे? परमात्मा तो तुम्हारा ही स्व है। तुमने अलग माना तो ब्रह्मा बन गए, अलग माना तो कुछ बन गए, फिर कर्ता बन गए और हम ही सृष्टि चलाने वाले बन गए। हो गया अभिमान ब्रह्मा को, फंस गए चक्कर। देवताओं को हो गया कि विजय हमने पाई। सब लोग भूल गए कि वो एक ही है, सब करने कराने वाला उसी की सत्ता है। उसको भूल कर हम अपना अस्तित्व मान लेते हैं। अलग मानना ही मेरे ख्याल में समस्या है। हम उससे अलग नहीं हैं, उस प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न हैं। अब कहीं या तो कहो कहियत भिन्न न भिन्न, ना भिन्न कहते बने ना अभिन्न कहते बने। और यदि अलग कहूँ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है। ये नाही करी न जाए, है नाही के बीच में आप ही रहा समाये। सब जगह एक ही समाया है। ये समझ धीरे धीरे आती है, नहीं तो मेरी अलग अपनी मैं अभिन्न होने नहीं देती, अभिन्नता का पता ही नहीं चलने देती। मेरी अभिन्नता में, व्यापकता में पर्दा पड़ा है। रस्सी का कुछ हिस्सा छिपा रहता है, उसकी ऐंठन, उसके रोमे और ऐंठन नहीं दिखती, इसलिए रस्सी सांप दिखती है। यदि ऐंठन दिख जाए तो गया सांप। ऐसे ही मुझे अपनी परिच्छिन्नता दिख रही है। मेरे को अपना होना पर ब्रह्म न होना, यही सृष्टि है। ये अपना होना ना दिखता ना, अपना होना तो फिर देह होना ना दिखता। अपना होने का ख्याल ना है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। पहले मैं भासता है तो देह हूँ, दुखी हूँ, जीव हूँ, करता हूँ। सब कुछ तभी भासता है जब मैं भासता है। नींद में मैं नहीं भासता तो करता कहाँ? इतना सहज है ये। मैं प्रकट होता है, मैं भासता है तो सारे रोग खड़े हो जाते हैं। तो फिर क्या करना है? रस्सी थोड़ी भासी इसलिए सर्प दिख गया, बिल्कुल ना भासे तो भी सर्प नहीं। जरा भी नहीं रस्सी का पता चले, बिल्कुल गहरा अंधेरा, तो सांप कैसे दिख जाएगा? मैं बिल्कुल ना दिखे तो देह हूँ, जन्मा हूँ, मर जाऊंगा, जीव हूँ, पापी हूँ, दुखी हूँ, नहीं दिख सकता। थोड़ा थोड़ा मैं दिखा, तो यही समस्या है। अब पूरा दिख जाए ब्रह्म हूँ तो फिर ब्रह्म हो तो सर्वोहम, फिर क्या है? और जिससे सृष्टि हुई रहती है, खो जाती है, एक ही तत्व, फिर क्या? गया बंधन। इसलिए संसार मैं और मेरा क्यों दिखता है? क्योंकि मुझे सत्य नहीं दिखता, पूरा नहीं दिखता। इसलिए अभी बोलते हैं ना महाराज जी, पहले आप तो सब बोलते ही हैं, गुरुमुख तो जपो सतनाम 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 जी। सत का नाम जपो। सत जब हम घड़ा कहते हैं तो आपकी मस्तिष्क में घड़ा आता है, बाल्टी कहते हैं तो बाल्टी आती है। जब सत नाम कहते हैं तब क्या आता है? सब गड़बड़। देखो, मिट्टी कहते हैं सब घड़ों में है, तो तुमको मिट्टी नजर आती है सब घड़ों में। जब हम कह भी दें कि ब्रह्म सब में है, तब भी कुछ नहीं नजर आता। क्योंकि ब्रह्म ही नहीं नजर आता तो सब में कैसे देखें?
सब में सब लहरों में पानी नजर आता है, क्योंकि पानी हम देख रहे हैं कि है। बर्तनों में मिट्टी, गहनों में सोना, औजारों में लोहा, कठिन नहीं नजर आता है, पर सब में ब्रह्म नजर नहीं आता। ये जो सब में ब्रह्म नजर आवे, उसके लिए ही गुरुवाणी है। और गुरुवाणी क्या कहती? बाहर भीतर एक हो जानो। अभी हमें लगता है यहाँ हम हैं, बाहर हम नहीं। बाहर वो है, भीतर हम हैं। सब जगह वो है, यहाँ हम हैं। माने हम में और उसमें भिन्नता है, पर्दा पड़ा है। मैं और वह का भेद, मैं में व्यापकता नहीं, और व्यापक के पास विचारे के मैं नहीं। व्यापक के पास मैं नहीं। जब भी वो बोला व्यापक कभी, तो किसी व्यक्ति की मैं लेके बोला। कभी भी ब्रह्म बोला होगा तो मैं किसी व्यक्ति की मैं से बोला कि मैं सब जगह हूँ। बोला ब्रह्म, पर मैं लेके, उसके पास मैं नहीं है। और ज्यादातर जिनके पास मैं है, उनके पास ब्रह्म नहीं। तो ब्रह्म तो कभी कभी बोल पाता है। या तो हम अपनी मैं ब्रह्म को दे दें, या ब्रह्म की है अपने में ले लें। ब्रह्म को अपने में लेके कहें तुम बोलो, सृष्टि के पिता हो, सृष्टि के अधिष्ठान हो। तो ये चिंतन करते करते हम इसी जीवन में मुक्त हो सकते हैं। इसी जीवन में, ये जीवन मुक्त होने के लिए ही मिला है। आप सब लोग आज नगर कीर्तन में गए थे, थके हुए हो, इसलिए आज जो दिन में आए हैं वो इसमें कथा में नहीं आ पाए। हमने सोचा आज कथा में कम क्यों है, उतना ही आदमी की क्षमता है, चाहे जहाँ लगा दे। हाँ, आपकी क्षमता ज़्यादा खाने पीने मौज मस्ती में लगाओगे तो भजन का नहीं बचेगा। मन बहुत तो है नहीं, एक ही मन है। चाहे इससे विषय कमाओ, चाहे परमात्मा का सुमिरन करो, या थोड़ा थोड़ा टाइम औरों को दे दो, ज़्यादा इसके लिए बचाओ। तो आज थोड़े कम लोग थे, अब बाकी इसलिए भी गए हैं कि कल आना है। अभी तो एक एक महात्मा दो दो बोले हैं, कल पूरे प्रांत के बड़े बड़े महापुरुष आएंगे, सब श्रद्धांजलि देंगे। और पूज्य ब्रह्मलीन संत दलील सिंह जी महाराज, जिनका यहाँ प्रादुर्भाव हुआ, देखो गुरुमत के प्रचार के लिए, गुरुवाणी के प्रचार के लिए इतने संत जन्म लेते हैं, आते हैं, गुरुमत का प्रचार करते हैं। क्यों? गुरुमत के प्रचार से ही हमारा भला होगा। गुरु की मत हम सबको मिल जाए, गुरु की सोच मिल जाए, बस। देह तो मिल ही गया है और तो सब मिला है, गुरु की सोच और चाहिए। और गुरु की सोच ही तो मुक्ति है। जिनके पास वो सोच थी वो मुक्त थे, और हमें भी सोचने के लिए वाणी दे गए। उस वाणी को समझाते हैं संत और कुछ नहीं। हम अलग से क्या बोलेंगे? वही उपनिषद, वही गीता, वही वाणी, उसी को समझाते हैं। तो हम लोग समझाने वाले हैं, हम नया पंथ बनाने वाले नहीं, नए गुरु बनने वाले नहीं, नया कोई सिद्धांत बनाने वाले नहीं। जो कह गए हैं उसी को अपन बताते रहते हैं। और जो कोई गुरु मत को समझ लेगा वो गुरु ही हो जाएगा। हाँ, जानत तुम्हें हो जाए, खालसा मेरो रूप है खास। हाँ, और आत्म रस ज्ञान नहीं सो है खालस देव। वो तो देव है, वो परमात्मा है, वही है। जो उनको जान जाए, रस जान जाए, वही खालस है। और मुझ में तुझमें तास में रंचक नाही भ्यो, मुझ में भगवान में और उस मेरे गुरुमुख में कोई भेद नहीं है। तो इस तरह से जो उसको जानेगा उसी का रूप होगा। फिर भी हमारे गुरुओं की एक मर्यादा है कि भाई अपने को ज़्यादा बोलो नहीं। दसम गुरु ने कहा कि मुझको जो परमेश्वर उचरे, हाँ,
अब देखो, हैं वो ब्रह्मज्ञानी परमेश्वर होता है तो वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है क्या? पर चिल्लाने के लिए नहीं, प्रोपोगंडे के लिए नहीं, वो तो हैं। हम तो मानेंगे साक्षात प्रभु का रूप है। और वाणी में नवें गुरु जी ने पूरी वाणी में कहा, जो उसका सुमिरन करे वो राम का रूप है। तो जब सुमिरन करने वाला राम का रूप है तो गुरु गोविंद सिंह क्या हैं? तो देखो, बात अपनी तरह की है, पर फिर भी उनकी विनम्रता कि रोज भगवान बने लोग फिरेंगे, इसलिए कहते हैं भाई मुझे ऐसा मत कहो, नहीं तो जरा सा रास्ता मिल जाएगा सब भगवान ही कहेंगे अपने को। इसलिए मुझे भगवान नहीं, मैं तो उनका भेजा हुआ दास हूँ, मैं तमाशा देखने आया हूँ, जगत में मुझे भेजा है, काम करूँगा वापस जाऊँगा, ऐसे समझाते हैं। पर उन्हें पता सब है। ऐसे ही ज़्यादा चिल्लाने की विद्या नहीं है, ये अंदर अंदर गूंगे का गुड़ है, खाओ आनंद में डूबो। और लोग अधिकारी मिलें, पात्र मिलें तो थोड़ा बता दो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, बाकी दास होके जीना, सेवक होके जीना, हुक्म में चलना, ये अपने जीवन का लक्ष्य बन जाए। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।